नमस्कार, मैं हूं कुलेश्वर पांडे और आप देख रहे हैं डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति की। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की राजनीति एक बार फिर उबाल पर है। बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं में जमकर वार पलटवार हो रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस पर सवाल उठ रही है तो दूसरी तरफ बीजेपी विकास और विश्वास का दावा कर रही है। कर्ज, किसान, ट्रेड डील, संगठन और नेतृत्व, हर मुद्दा सियासी रणभूमि बना है। तो सवाल ये है कि ये लड़ाई जनता के हक की है या फिर चुनावी फायदे की सियासत? क्या आरोपों में सच्चाई है या जवाबों में भरोसा है? आज के इस डिबेट में हम इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। एक तरफ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कर्ज, ट्रेड डील और किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरा, तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर बिना तथ्यों के आरोप लगाने का जवाबी हमला बोला। भोपाल में हुई इस राजनीतिक टकराहट ने एक बार फिर सियासी पारा बढ़ा दिया है। भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जीतू पटवारी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने किसानों के हित, आर्थिक पारदर्शिता और राज्य पर बढ़ते कर्ज को लेकर सरकार से जवाब मांगा। पटवारी ने कहा कि ट्रेड डील में स्पष्टता जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कर्ज प्रबंधन और प्रशासनिक व्यवस्था पर भी चिंता जताई। मुझे इतना तो पता नहीं कि ट्रेड डील में क्या क्या है, वो समय आएगा जब स्पष्ट देश के सामने आएगा। आज हर चीज स्पष्ट नहीं है। मोहन यादव जी ने चालू वित्त वर्ष में 78 करोड़ रुपया 78,000 करोड़ रुपया 78,000 करोड़ रुपया टोटल कर्ज ले लिया है। कि आपकी इनकम नहीं बढ़ रही तभी तो कर्ज लेना पड़ रहा है। आपके पास संसाधन, सोर्स, आर्थिक स्थिति सुधारने के नहीं बन रहे, तभी आपने 213 करोड़ रुपए रोज कर्ज लिया। हमारे चीफ सेक्रेटरी ने कहा, मुख्यमंत्री जी को नॉलेज में है कि सारे कलेक्टर चोर हैं। इसका मतलब है सिर्फ कलेक्टर तो चोर नहीं हो सकता है, वहां के जुड़े हुए सत्ताधारी दल के नेता भी हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस बिना तथ्य के बयानबाजी करती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक अनुशासन के साथ विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है। सारंग ने बताया कि कर्ज जन कल्याण के लिए लिया जा रहा है और प्रदेश की आर्थिक स्थिति संतुलित बनी हुई है। मंत्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणियों को राजनीतिक बयानबाजी बताया। फिर मैं कहूंगा कि कांग्रेस के नेताओं को किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। जो डील हुई है उसकी पूरी दुनिया में साख जमी है। एक बार पुनः हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित कर दिया है कि उनके काम करने के तरीके में प्रथम राष्ट्र है। इस देश के कल्याण के लिए, इस देश की जनता के हित के लिए उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान के मान और सम्मान को बढ़ाया। ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। जब स्क्रिप्टेड बात राहुल जी करते हैं तो स्क्रिप्टेड बात ही तो प्रदेश अध्यक्ष करेंगे। ये डील इस देश के भविष्य के लिए, इस देश की आम जनता के हित की डील है। साफ है कि मध्य प्रदेश में सियासी संग्राम अब और तेज होने वाला है। कांग्रेस जहां सरकार को घेरने की रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं बीजेपी विकास और स्थिरता के एजेंडे के साथ मैदान में डटी हुई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में जनता किस सियासी तीर को ज्यादा असरदार मानती है। टीवी 24 के लिए भोपाल से प्रिंस गुप्ता की रिपोर्ट। एमपी की सियासी महाभारत, तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ तीन बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अमित तावड़े जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूं मैं उनका। डॉक्टर वाणी है, उनका भी मैं स्वागत करता हूं, बीजेपी प्रवक्ता है। अनूप जी हैं हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। सर, ये जो बयान, अनूप जी मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊँगा। सर, ये जो बयानबाजी लगातार हो रहा है, ऐसा नहीं लगता कि जो असल मुद्दे हैं ये सबके कारण जो है पीछे छूटते जा रहे हैं?
अनूप जी। अनूप जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी जी। अनूप जी, हर विषय पर आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी को आप कितना सही समझते हैं? क्या ये सबके कारण जो असल मुद्दे, वास्तविक मुद्दे हैं, वो इससे कहीं न कहीं पीछे छूटते नजर आ रहे हैं? जी, निश्चित रूप से आपका कहना बिल्कुल सही है। मैं प्रदेश के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों कांग्रेस और भाजपा की इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। कांग्रेस निश्चित रूप से अपने विपक्ष की मजबूत विपक्ष होने की भूमिका निभाने में निश्चित रूप से मैदानी स्तर पर कहीं ना कहीं कमजोर साबित हुई है। और जहां तक सत्ता पक्ष की भाजपा की बात करूं मैं, तो भाजपा ने भी रही बात विकास के दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों में शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल का जो उत्तरार्ध था, उसके बाद से लेकर अब तो भाजपा ने जो संगठन कहें या सत्ता पक्ष के नाते कहें, जो एक वास्तव में जो बात करनी चाहिए हकीकत की, मैदानी असलियत की, वो बात करने में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ऐसा क्यों है कि भाजपा हमेशा इलेक्शन मोड़ती रहती है। उसको डेवलपमेंट की कुछ कई मायनों में परिभाषाएं बदल दी हैं। यही बात कांग्रेस के तरफ से, कांग्रेस की ओर से भी खामी नजर आती है कि कांग्रेस भी निश्चित रूप से एक मजबूत विपक्ष होने में अपनी कहीं ना कहीं नकारात्मक भूमिका में दिखाई देती है। कई मुद्दे प्रदेश में ऐसे हैं जहां कांग्रेस को आवश्यकता थी, लेकिन कांग्रेस ने वो भूमिका नहीं निभाई। ठीक है, ठीक है। अमित जी, क्या जो मध्य प्रदेश का मुद्दा है वो कम पड़ जा रहा है आप लोगों के लिए? जो नेशनल मुद्दे को भी आप लोग वहां पर अपनी बात को रख रहे हैं, जिस तरह से वरिष्ठ पत्रकार अनूप जी भी कह रहे हैं कि मुद्दे बहुत है, लेकिन कांग्रेस जो उसको अच्छे से उठा नहीं पा रही है। अनूप जी जी। चलिए ठीक है, अनूप जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं डॉक्टर वानी के पास जाऊंगा। वानी जी, मेरा सीधा सवाल है, भारत अमेरिका जो डील हुआ है उससे प्रदेश के किसानों को कितना और कैसे लाभ होगा? को नमस्कार करती हूँ और विद्वान जी को इस डिबेट में जुड़े हैं, आप सबको प्रणाम करती हूँ मैं। देखिए, ये जो डील है, फ्री ट्रेड डील, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुई है, इनमें सबसे पहले तो बात जो हमको ध्यान देनी है कि भावना है नेशन फर्स्ट की। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये स्पष्ट और साफ किया है, और पीयूष गोयल जी ने कि ये जितने भी ट्रेड डील्स हैं, FTAs, जो हम विगत दिनों में भी देख रहे हैं, यहाँ पर किसानों को एग्रीकल्चरल और डेयरी प्रोडक्ट्स के ऊपर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उनको ऊपर एक मुझे लगता है एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म उपयोग किया जा रहा है। इसलिए भारत के किसानों को, जो कि हम उनके एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स कम आयात करते हैं, हम भेजते ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर हमारे किसानों को इसमें कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें उन्हें एक उन्नत पथ मिलेगा, और भारतीय सरकार की ये प्राथमिकता है कि किसान इस देश की रीढ़ की हड्डी है, अर्थव्यवस्था के लिए बहुत उनका बड़ा योगदान होता है, और उसके मद्देनजर हर वो कदम उठाए जाएंगे जिससे कि इनका भविष्य सुनिश्चित हो, अच्छा हो, सुनहरा हो। ठीक है अनूप जी, साफ तौर पर यही है कि स्थानीय मुद्दे बहुत है, मध्य प्रदेश में कमी नहीं है, लेकिन क्या हर चीज के लिए आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप करना ही जरूरी है? क्या स्थानीय मुद्दे कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अच्छे से नहीं उठा पा रही है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। कांग्रेस की जहाँ तक बात है, स्थानीय मुद्दों को, मालवा निमाड़ क्षेत्र के कुछ स्थानीय मुद्दों की बात करें, जिस तरीके से इंदौर में जो पानी पीने के बाद बच्चों की मौत का मामला सामने आया था, उसके बाद उनके राष्ट्रीय नेता LOP राहुल गांधी जी आए थे। उस मुद्दे पर निश्चित रूप से कांग्रेस की भूमिका मुद्दा उठाने में और मुद्दे को दूर तक ले जाने में निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सफल रही थी। लेकिन लोकल लेवल पर, स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे कांग्रेस को उठाना चाहिए, उसमें कांग्रेस अन्य इलाकों में मालवा निमाड़ की तुलना में पीछे नजर आती है। ठीक है, ठीक है। अनूप जी, क्या लगता है ये जो तमाम जो विषय सामने आते हैं हमारे, उसमें दोनों ही पक्ष जो है आमने सामने हो जाते हैं, वास्तविक जरूरत जो जनता को है, क्या उसके लिए सामने खड़े नहीं होना चाहिए कि जनता की समस्या को समाधान कैसे करें, उनकी जो आवश्यकता है उसको कैसे पूरा की जाए? आपका सवाल बहुत अच्छा है। निश्चित रूप से आज कहीं ना कहीं एक देश का एक बहुत बड़ा अखबार है
उसके में विश्व विचार करके कॉलम आता, वो पढ़ रहा था मैं, तो वो उससे मैं सहमत हूँ। मैं आपकी राजनीति की जो मौजूदा राजनीतिक दौर में जो जन सेवा और समाज सेवा की जहाँ बात है, तो निश्चित रूप से ये मैं कोई नई बात और आश्चर्यजनक बात नहीं बता रहा हूँ। राजनीतिक दल जो भी हो उन मामलों में बड़े पीछे नजर आते हैं। मुद्दों की जहाँ तक बात है, मुद्दों के बजाय अपने आप का प्रचार करने में और पब्लिसिटी स्टंट को लेकर दल आगे रहते हैं। ठीक है डॉक्टर वानी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। मैं बिल्कुल, देखिए कांग्रेस ही अब आरोप लगाने में और उटपटांग बयानबाजी करने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ करते हैं। इन्होंने अपनी थाली पर इतना ज्यादा परोस देते हैं कि ये खुद अपने ही बनाए हुए झूठे मुद्दों में उलझ जाते हैं। कई बार तो हमने देखा है कि ये इतने जन एक नाव में सवार हो जाते हैं कि इनकी नाव ही कैप्साइज हो जाती है। ये दृष्टि इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ मीडिया की सुर्खियां बटोरना चाहते हैं, सार्थक चर्चा नहीं करना चाहते, ना ये सार्थक मूल्यों पर करेंगे। ये देश की उन्नति से मुझे तो पूछना है कि देश की उन्नति प्रगति, इस प्रदेश की उन्नति प्रगति, महिलाओं के सम्मान, किसानों की आत्मनिर्भरता के साथ इनको क्या बैर है? ऐसा क्या है कि जब भारतीय जनता पार्टी कुछ उल्लेखनीय कार्य करती है, कुछ देश के विकास के मुद्दों से कुछ काम जोड़ती है, हम विकसित भारत की परिकल्पना के ऊपर बात करते हैं और इतने अच्छे कार्य सिद्ध होते हैं, इनके पेट में क्यों दर्द होता है? ये क्या देश को, ये देश के हमारे हितैषी नहीं है? शायद ये सार्थक होगा क्योंकि ये वही लोग हैं जिन्होंने देश का बंटवारा भी धर्म और जाति के आधार पे कराया, इस माटी के टुकड़े कराए और उसके बाद निरंतर अपनी स्वार्थ की राजनीति के अनुकूल इन्होंने देश के साथ छल और ठगी करते आए हैं। इसलिए आज भी इनके जो आका है राहुल गांधी, वो या तो लोकतंत्र की जो मूल्य है उनको तार तार करते हैं, लोकतंत्र के मंदिर में वो इतना गंदा व्यवहार करते हैं जिसकी आलोचना भी करना मुझे लगता है कम शब्दों में होगा। और साथ में ये इनके जो आका के जो ये चाटुकारिता करते हैं, ये उनकी जो नकल करते हैं, तो ये और भी उनसे ज्यादा गत में जाते हैं। ठीक है अमित जी, ट्रेड डील पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं, कहां पर आपको संदेह है, कहां पर आपको इसमें कमी नजर आ रही है? जी, इनकी जनता तक सीधी पहुंच और सीधे संवाद के मामले में दोनों पक्षों की ओर से कमी जी। हम क्या यह जरूरी है कि जो मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या सत्ता पक्ष के, क्या वही सीधे संवाद रखें जनता से? क्या यह आवश्यक नहीं है? ओर से प्रमुख पदों पर तैनात दोनों दलों की बात कर रहा हूँ, संगठन में प्रमुख पदों पर पदस्थ लोग और जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, आजकल निश्चित रूप से बड़ी कार्यकारिणी होती है, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तो प्रदेश कार्यकारिणी हो, संभाग स्तरीय कार्यकारिणी हो, जिला स्तरीय कार्यकारिणी, इनमें जो भी प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, मेरा व्यक्तिगत तौर पर ये मानना है क्योंकि जब भी कभी चुनाव मैदान में राजनीतिक दल उतरते हैं तो सत्ता पक्ष या विपक्ष के नाते नहीं उतरते हैं, वो एक राजनीतिक दल होने के नाते मैदान में उतरते हैं। तो वही जिस प्रकार से सीधा संवाद चुनावी माहौल में जनता से रखते हैं, मेरा मानना व्यक्तिगत तौर पर यह है कि वही हमेशा इनको जनता से सीधा संवाद और जनता के सामाजिक सरोकार से वाबस्ता होना चाहिए। ठीक है अनूप जी, ये लड़ाई जो कांग्रेस भाजपा कर रही है, आरोप प्रत्यारोप तो दौर चल रहा है, क्या यह जनता के मुद्दों की है या सिर्फ राजनीतिक लड़ाई है? नहीं, जनता के मुद्दों की कहीं मैं समझता हूं कि मिडिल क्लास में भी पढ़ने वाला बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा ये साफ तौर पर बता सकता है जनता के मुद्दों की लड़ाई कहीं नजर नहीं आती है। ये स्पष्ट तौर पर राजनीतिक लड़ाई है जिसमें प्रदेश की जनता का नुकसान हो रहा है। जी डॉक्टर वानी, लगातार कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, आखिर आप लोग ठोस जवाब क्यों नहीं देते ताकि कांग्रेस पार्टी भी संतुष्ट हो जाए? क्योंकि हर मुद्दों पर टकरार होता है, उससे कहीं ना कहीं जो जनता के जो विकास के काम है वो कहीं ना कहीं अवरुद्ध होते हैं। देखिए, जब हम सकारात्मक चर्चा करते हैं तो तकरार नहीं होती, संवाद होता है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से जो जीवंत इकाई है हमारी विचारधारा की, हम जनता के आखिरी छोर तक वो संवाद लेकर जाते हैं और स्पष्टीकरण के साथ उन विषयों के ऊपर परिचर्चा करते हैं। परंतु
ये कांग्रेस पार्टी का ये दुर्भाग्यपूर्ण रवैया है कि निरंतर संवाद ना रखते हुए वो एक मुद्दे को उलझाने का प्रयास करते हैं, उसमें भ्रमित करते हैं उस मुद्दे को, उसमें झूठ परोसते हैं और उस मुद्दे के साथ उनको एक तकरार की स्थिति को पैदा कर देते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी निरंतर नेशन फर्स्ट की अवधारणा लेकर चलती है, देश हित के कार्यों को लेकर अपने कार्यों का विस्तार करती है, जनता के मुद्दों के साथ खड़ी उतरती है। ठीक है अमित जी, आप लोग ये जो तमाम मुद्दे उठा रहे हैं, क्या लगता है जनता का इसमें अटैचमेंट है, जनता इसको समझ पा रही? क्योंकि देखिए आप लोग लगातार मध्य प्रदेश में विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं और ऐसे में 2028 में फिर चुनाव होने हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा ज्यादा आप लोगों को सामने रखना चाहिए? पांडे जी, सबसे पहले तो धन्यवाद। 30 मिनट के कार्यक्रम में आपने 22 मिनट के बाद मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ट्रेड डील पर तो वही खुश हो सकता है जो देशद्रोही होंगे, जो भारत के खिलाफ अच्छा माहौल नहीं चाहते होंगे। आप सोचिए, ये वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये उस पर खुश हो रहे हैं कि 18% की ट्रेड डील है ये। अरे भाई 3% लगता था, अब 18% लग रहा है। और जो अमेरिका का माल आएगा, जो हम 30% से 100% तक लेते थे, अब वो 0% हो गया। और दूसरी बात, इस ट्रेड डील ऑपरेशन सिंदूर की तरह अमेरिका से घोषणा की गई ट्रंप के द्वारा। अभी हमारी वाणी अहलूवालिया जी बता रही थी कि ऐसा होगा किसानों का, वैसा होगा, जबकि भारत सरकार की तरफ से ऑफिशियल तो अभी कुछ आया नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री तथाकथित अब तक के भारत के सबसे डरपोक प्रधानमंत्री हैं। जब डोनाल्ड ट्रंप ने 72 बार उनकी बेइज्जती की, उनको कितनी बार मैं कहूंगा कि यदि उनका शर्म से नीचा करा, तब तो उनके मुंह से एक बोल भी नहीं निकला। लेकिन जब ये ट्रेड डील हुई तो तुरंत उन्होंने धन्यवाद दे दिया। इस ट्रेड डील में हमारा नुकसान है कि फायदा है, ये बताइए। इससे बड़ा मुद्दा और कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। लोग ये कह रहे हैं कि ये कोई है। डॉक्टर वानी से जवाब ले लेते हैं। डॉक्टर वानी जी, जवाब दे दीजिए। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता को मैं एक चीज बहुत स्पष्ट और साफ कर दूं, इनके 54-55 साल के फेल्ड प्रोडक्ट जो निरंतर देश के अवमानना करते हैं, देश को भ्रमित करते हैं, देश के लिए झूठ फैलाते हैं और हमारी पूरी 140 करोड़ की जो आबादी है उसको ठगने का एक प्रयास करते हैं। तो मैं स्पष्ट कर दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत जो हमारी केंद्र की सरकार है, शांत रहिए, बहुत शांति से सुना है मैंने आपको, शांत रहिए, आपको भी मौका मिलेगा। तो हमारी आप मुझे बोलने देंगे कि ये व्यर्थ करेंगे? आपको डर लगता है कि जब हम सांसद कोई हम टिप्पणियां कर देंगे, भारत एक बार फिर जो है वो अमेरिका के दबाव के आगे झुक गए। अब हमारा देश जो है वो रूस से सस्ता तेल नहीं खरीद पाएगा डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में। इसका जवाब दीजिए। नहीं तो इस चर्चा का कोई मतलब नहीं है। अमित जी सुन लेते हैं पहले वाणी जी को, फिर मैं आपके पास भी आऊंगा। फ्री ट्रेड डील्स हुए हैं, इन सवालों के जवाब दीजिए। ऑस्ट्रेलिया से हो, जापान से हो, मॉरिशस से हो, चाहे ईयू से हो, ने सब जगह किसानों के हित को, एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता दी है। उनको उनका संरक्षण और संवर्धन करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता है। अब बात रही ये 18% की ट्रेड डील का, उसमें पीयूष गोयल जी, माननीय हमारे मंत्री जी ने ये बहुत स्पष्ट किया है कि इसमें सब इनके हितों का ध्यान रखा जाएगा। कोई भी डील हमारे हित में, मतलब भारत के ही हित में क्लोज होगी। और हमारे जो इम्पोर्ट है, जो यूएस से इम्पोर्ट है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ड्राई फ्रूट और कुछ चुने हुए ऑयल प्रोडक्ट्स के बारे में है। वो पोर्टफोलियो इतना बड़ा नहीं है। ठीक है डॉक्टर वाणी जी, अमित जी की भी बात सुन लेते हैं। अब अमित जी की बात सुन लेते हैं। अमित जी अपनी बात पूरी करिए। आप सोचिए, इतने डरपोक प्रधानमंत्री हैं ये कि अमेरिका के दबाव में अब हम रशिया से
सस्ता तेल नहीं खरीद पाएंगे। ये अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार बोल रहे हैं। अमेरिका के जो भारत में राष्ट्रदूत है वो लगातार बोल रहे हैं और हमारी विदेशी तंत्र से मिलकर आते हैं और अपने विदेशी संस्कारों के अधीन या झूठ बोलना शुरू करते हैं और भारत की सभ्यता और संस्कार को अपमानित करते हैं। ये निरंतर प्रयास है और मैं अचंभे में नहीं हूँ, ना ही मुझे लगता है हमारी जनता होगी, क्योंकि आपके इस रवैये से सब भलीभांति वाकिफ हैं। और आप कह रहे हैं कि आप संवाद नहीं करना चाहते, आप हमेशा कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, इसलिए आप झूठ बोलते हैं। तो मैं हो सकता है शायद अहलुवालिया जी को पर्सनल फैक्स करके बता दिया या मेल करके बता दिया। ठीक है, मैं डोनाल्ड ट्रंप ने। ठीक है, मैं अनूप जी से लेता हूँ। अनूप जी, भारत और अमेरिका जो ट्रेड डील हुआ है, क्या आने वाले समय में इसका फायदा देखने को मिलेगा? अनूप जी, तो चलिए, अनूप जी को शायद मेरी आवाज़ नहीं जा रही है, तो फिलहाल समय भी इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए इस विषय को हमको यहीं पे रोकना पड़ेगा। कल किसी और मुद्दे के साथ मिलेंगे। फिलहाल आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद। तो मध्य प्रदेश में लगातार जो है सियासी बयानबाजी जारी है, एक दूसरे के ऊपर वार पलटवार भी जारी है। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सियासी टकरार मध्य प्रदेश में साफ तौर पे देखने को मिला कांग्रेस और बीजेपी के बीच। तो फिलहाल आने वाले समय इसका परिणाम क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, कल किसी और मुद्दों के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।